हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएससी केमिस्ट्री एज वेल एज एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए। हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में। ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और आपने बीएससी केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री किया है या अभी आप कर रहे हैं, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैकेंसी आई है DSSB में। अब आप कहेंगे कि DSSB का मतलब क्या होता है, तो देखिए दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में वैकेंसी आई है। तीन डिफरेंट टाइप की वैकेंसी है। पहली वैकेंसी है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जो कि टोटल 4 वैकेंसी है। पोस्ट का कोड है 60/24। सेकेंड वैकेंसी है असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की, जो कि 5 वैकेंसी है और पोस्ट का कोड है 61/24। और थर्ड वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की, जो कि 1 वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के लिए और पोस्ट का कोड है 51/24। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और ये ऐसे पॉइंट होंगे जिनको लेकर हर स्टूडेंट के मन में डाउट होता है। तो पहले हम उन पॉइंट को समझ लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। कैंडिडेट जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दैट मीन्स आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं, किसी भी स्टेट में आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अब सेकंड पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज पर रिक्रूटमेंट रूल। तो देखिए जो भी पोस्ट है उसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है, वो सब आपका फुलफिल हो जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 17 अप्रैल 2024। तो इसका मतलब ये है कि 17 अप्रैल 2024 ये वो इंपॉर्टेंट डेट है जो कि आपकी कट ऑफ डेट रहेगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, एज के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी जिस पोस्ट में मांगा गया है वो 17 अप्रैल 2024 तक अगर कंप्लीट हो जाता है तो आप वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे, और अगर नहीं होता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है उनका हमेशा ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए 17 अप्रैल 2024 तक अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए DSSB की वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है DSSBonline.nic.in पर, और उसके बाद आपका जो अप्लाई होगा वो भी ऑनलाइन ही करना है। एलिजिबल जो कैंडिडेट होंगे, जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है, जिनके पास एज लिमिट का क्राइटेरिया और सब में जो फुलफिल हो रहे हैं, तो वो एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे उनको DSSBonline.nic.in पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो 19 मार्च 2024 से 17 अप्रैल 2024 है। तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। इस डेट के बीच में आपको अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं आपको अप्लाई कर देना है। लास्ट मिनट में या लास्ट डेज में आपको कभी भी ऐसी वैकेंसीज में अप्लाई नहीं करना, क्योंकि लास्ट मिनट या लास्ट डेज में कई बार जो है वो सर्वर में लेकर कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ भी वेबसाइट में प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये डेट जो है वो ध्यान में रखना है। और एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जो अप्लाई आप करेंगे वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमको कितनी फीस पे करनी होगी। तो देखिए एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट को और जो SC, ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस में एग्जेम्पशन है। अब बात करेंगे हम जो वैकेंसीज की बात है वो हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की। तो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसका कोड है 60/24। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 4 है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 2 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, SC कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट।
तो आपका जो है वो बीएससी केमिस्ट्री में होना चाहिए और एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, दैट मीन्स आपका बीएससी में केमिस्ट्री एक मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, एसेंशियल जो है उसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास होगा तो वो अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 का ये पे मैट्रिक्स का एक रेंज है। लेवल 4 की ये वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर 32 साल तक की एज लिमिट है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में भी अवेलेबल है। एज रिलैक्सेशन आप पैरा 7 जो है इस नोटिफिकेशन का, उसमें आप देख पाएंगे कि किस कैटेगरी में कितना रिलैक्सेशन अवेलेबल है। अब बात करेंगे हम सेकंड वैकेंसी की, जो कि है असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की। टोटल वैकेंसी 5 है, इसका पोस्ट कोड है 61/24। अब यहाँ पर ये जो असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की वैकेंसी है वो भी एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आती है। जो पहली वैकेंसी हमने डिस्कस की थी जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की, वो भी एक्साइज एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर जो असिस्टेंट केमिकल एग्जामिनर की वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी 5 है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 2 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है और एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। साथ ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 1 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी हो गई आपकी 5। अब जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो है बीएससी विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन केमिकल एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है वो बीएससी में आपका केमिस्ट्री होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, साथ ही आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल एनालिसिस में। लेकिन यहाँ पर एक और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी है, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट मीन्स या तो आपके पास बीएससी इन केमिस्ट्री होना चाहिए, या अगर आपने एमएससी किया है केमिस्ट्री में तो यहाँ पर आप इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को समझिए, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बीएससी लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री किया है और बीएससी में आपका केमिस्ट्री एज ए वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री स्टूडेंट हैं उन्हें किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बीएससी केमिस्ट्री के बेस पर इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस केमिकल एनालिसिस में होना चाहिए। अब पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 का यहाँ पर पे मैट्रिक्स रहेगा। लेवल 6 की वैकेंसी है, ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर 32 साल की एज लिमिट यहाँ पर क्राइटेरिया है। एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है जो कि पैराग्राफ 7 में आप देख पाएंगे इस नोटिफिकेशन में। अब बात करेंगे हम लेबोरेटरी असिस्टेंट की। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री की जो वैकेंसी है वो एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत ये वैकेंसी है, और यहाँ पर वैकेंसी केवल एक ही वैकेंसी है और वो भी ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री में, और ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आपकी जो रहेगी इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री इन साइंस। तो आपका यहाँ पर डिग्री होना चाहिए साइंस में एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। पे मैट्रिक्स जो रहेगी वो 25,500 से लेकर 81,000 की रहेगी। पे लेवल 4 है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, और एज लिमिट रहेगी वो 18 साल से लेकर 27 साल है। यहाँ पर भी रिलैक्सेशन अवेलेबल है जो कि पैराग्राफ 7 में आप देख पाएंगे। अब बात करेंगे कि सर हमने तीनों टाइप की वैकेंसीज के बारे में तो समझ लिया, अब इस एग्जाम में क्या प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो अब बात करेंगे हम एग्जामिनेशन स्कीम की। तो देखिए एग्जामिनेशन स्कीम जो होगी वो 1 टायर टेक्निकल एग्जाम होगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो है वो रिटन एग्जाम के थ्रू ही यहाँ पर सिलेक्शन किए जाएंगे। यहाँ पर जो 1 टायर टेक्निकल का जो एग्जाम होगा उस एग्जाम की ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स होगी। टोटल क्वेश्चन आपसे 200 पूछे जाएंगे जो कि टोटल मार्क्स रहेंगे वो 200 होंगे। दैट मीन्स हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अब बात करें कि यहाँ पर जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसमें 2 सेक्शंस में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो रहेगा उसके अंदर फर्दर 5 सब सेक्शन हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के,
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के, हिंदी लैंग्वेज के और इंग्लिश लैंग्वेज के। तो सेक्शन ए के अंदर जो ये 5 सब सेक्शन हैं उसमें हर सब सेक्शन में 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। और सेक्शन बी जो होगा उसमें आपसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। तो टोटल सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाकर आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/4 होगी, तो आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो एग्जाम का सेंटर होगा वो दिल्ली एनसीआर होगा। तो यहाँ पर हमने तीनों ही वैकेंसीज के बारे में डिस्कस कर लिया, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया, साथ ही आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, और एग्जाम में कितनी फीस लगेगी, कौन कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, सारा हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगेन आपको बता दूं कि 17 अप्रैल 2024 जो होगी वो कट ऑफ डेट रहेगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज की, और साथ में एक्सपीरियंस जो है उसके डिटरमाइन करने के लिए आपकी कट ऑफ डेट 17 अप्रैल 2024 होगी। इस वैकेंसी में आप 19 मार्च 2024 12 बजे से लेकर 17 अप्रैल 2024 रात को 11:59 तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो इस वैकेंसी में आप जरूर अप्लाई करिएगा। इस वीडियो को आप अपने तमाम फ्रेंड को शेयर करिएगा जो कि इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।